वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। आखिर कांग्रेस को हुआ क्या है? मोहब्बत की दुकान पर गालियां क्यों बिकने लगी हैं? राहुल गांधी जी तो कहते थे कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान है, वहां सिर्फ प्यार बिकता है, मोहब्बत बिकती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है वो तथाकथित मोहब्बत की दुकान गाली गलौज की दुकान में तब्दील हो गई। अब वहां गाली गलौज है, विरोधियों के लिए अभद्र अश्लील गालियां हैं। प्रधानमंत्री के लिए जिस ढंग की बात राहुल गांधी ने कही, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार दोहराया उस बात को कि प्रधानमंत्री गद्दार है, प्रधानमंत्री गद्दार है। उसी के बाद से ये लगने लगा था कि कांग्रेस का नेता जिस रास्ते पर चलेगा, कांग्रेस उसी रास्ते चलेगी। गांधी परिवार जिस रास्ते पर चलेगा, पूरी कांग्रेस उसी रास्ते पर चलेगी। और राहुल गांधी जी के मंतव्य को, राहुल गांधी जी के इंटेंशंस को सबसे ढंग से सटीकता के साथ समझा और आत्मसात किया उत्तर प्रदेश के सूबाई अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय ने। उन्होंने तुरंत राहुल गांधी की सारी वेवलेंथ कैच कर ली और वो समझ गए कि बॉस क्या चाहते हैं। गद्दार कह के बॉस ने एक दिशा दिखा दी है कि इधर चलना है भाई, अगर कांग्रेस में रहना है तो इधर चलना है, या यूं कह लीजिए कि मेरी गुड बुक्स में रहना है तो इधर चलना है। ऐसा राहुल गांधी की ओर से संकेत आया और अजय राय ने उसको झट से लपक लिया। हो सकता है कांग्रेस के तमाम ऐसे नेता रहे होंगे जिनके मन में ये हसरत आई तो होगी कि हमको भी गद्दार वाली लाइन पर चलना चाहिए राहुल जी को खुश करने के लिए। लेकिन बाकी नेता जब तक सोचें, विचारें, मन बनाएं, कोई अभद्र वाक्य की रचना करें अपने मन में, तब तक अजय राय ने बाजी मार ली। और अजय राय जी ने तुरंत अपना प्रेजेंटेशन राहुल जी की सेवा में दे दिया कि भाई देखो, हम हैं आपके असली सिपाही, बिल्कुल प्राणपण से आपके साथ, आपके वाक्य ही मेरे लिए मंत्र हैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए एक बेहद अश्लील गाली का इस्तेमाल कर दिया अजय राय ने सार्वजनिक रूप से। स्वाभाविक है कि वो गद्दार के बाद की सुपरलेटिव डिग्री की गाली थी। मतलब राहुल गांधी अठन्नी तो अजय राय रुपया, ऐसे समझ लीजिए। डबल डोज, राहुल गांधी की डोज से डबल डोज अजय राय की। अब कांग्रेस को जानने समझने वाले कह रहे हैं कि अजय राय जी के नंबर बढ़ गए ऊपर राहुल गांधी के दरबार में। राहुल गांधी भी कहेंगे कि यही है मेरा असली सिपाही। देखो, बाकी सारे राज्यों के पीसीसी अध्यक्ष और बड़े नेता, भूतपूर्व वर्तमान मंत्री, कोई कुछ नहीं बोला। सिर्फ अजय राय है जिसने मेरे इंटेंशन को समझा और कूद पड़ा मैदान में बंदा। अजय राय ने शायद किया भी इसीलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तो खड़ी नहीं हो पा रही। तब क्या किया जाए? तो यही किया जाए ताकि सुर्खी में बने रहें। हालांकि ये भी सच है कि नरेंद्र मोदी को जब जब किसी ने भी व्यक्तिगत तौर पर गालियां दी हैं, गाली गलौज की है, तब तब नरेंद्र मोदी को चुनावी राजनीति में और अधिक लाभ हुआ है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, गुजरात की यात्रा से मोदी जी की जहां से यात्रा शुरू हुई सरकार में रहने वाली,
जिस पहले दिन जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने उससे लेकर और आज की तारीख तक 15 साल और 11 साल देख लीजिए, लगभग 1/4 सदी का शासन है उनका। जब जब उनको गाली दी गई मोदी को, तब तब मोदी और मजबूत होकर आए, उनका वजन और बढ़ा राजनीति में, उनकी ताकत और बढ़ी, शक्ति और सामर्थ्य दोनों बढ़े। तो मोदी को व्यक्तिगत तौर पर तो कोई नुकसान नहीं। ये सारी गालियां, ये सारी ओछी टिप्पणियां नरेंद्र मोदी को इनरिच करती हैं, उनको मजबूत करती हैं, उनको और सामर्थ्यवान बनाती हैं। जनता का समर्थन उनके साथ और ज्यादा घनीभूत हो जाता है। लेकिन मोदी को गाली देने वाले राजनीतिक रूप से दिवालिया हो गए, ये भी सच है। इतिहास उठाकर देखिए, जिन जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत तौर पर लांछित किया या गाली गलौज की, उन लोगों के राजनीतिक जीवन को ग्रहण लग गया। इतिहास उठा के देख लीजिए, वो धीरे धीरे निष्क्रिय होते गए, निष्प्रभावी होते गए, अनुपयोगी होते गए और या उपेक्षित होते गए, और जनता धीरे धीरे उनसे अलग हटती गई और बाद में वो राजनीति के जंगल में कहीं खो गए। आप कहिए तो मैं नाम लेके गिना दूं, या आप खुद एक बार निगाह मार लीजिएगा मोदी की 25 साल की इस यात्रा में कौन कौन लोग थे जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर पर्सनली नरेंद्र मोदी को लांछित किया, गाली दी। सरकार की आलोचना, बीजेपी की आलोचना नहीं, मोदी के फैसलों की आलोचना, ये विषय नहीं। व्यक्तिगत मोदी की जिन्होंने निंदा की, वो जंगल में खो गए राजनीति के। मणिशंकर अय्यर कहाँ हैं? कहीं है नहीं ना, अब पॉडकास्ट देते घूम रहे हैं। खत्म हो गया राजनीतिक जीवन उनका। गांधी परिवार की आंख का तारा थे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक अय्यर नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनके मैं नाम गिना सकता हूं। गुजरात के बहुत सारे नेता हैं जिन्होंने मोदी को व्यक्तिगत तौर पर लांछित करने का काम किया था। वो भाजपा के रहे हो या कांग्रेस के रहे हो, गुजरात में सब तिरोहित हो गए, सब खत्म हो गए, कहीं कोई दिख नहीं रहा। अब ये कुछ मोदी के अपने भाग्य चक्र का खेल है। वो ये जानते हुए भी राहुल गांधी बार बार यही अटेम्प्ट करते हैं। चौकीदार चोर है, ये नारा लेकर आए थे। जब वो नारा पिट गया तो राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य भी कुछ और फिट नीचे चला गया। अब फिर वो गद्दार लेकर आए हैं और उनके राजनीतिक शिष्य उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, अजय राय जैसे लोग, और वो नरेंद्र मोदी को सीधे सड़क छाप गाली देने पे उतर आए हैं। बोले भाई मजा नहीं आ रहा, ये लो बिल्कुल स्टेरॉइड टाइप की डोज, सड़क छाप गाली ओरिजिनल। अब देखते हैं इस गाली का असर कांग्रेस पर क्या होता है, अजय राय पर क्या होता है। क्योंकि मोदी के संदर्भ में अभी तक जो बात रही है वो यही रही है, उनको व्यक्तिगत तौर पर गाली देने वाले का राजनीतिक जीवन समाप्त हो जाता है। क्या अजय राय के साथ भी वही इतिहास दोहराया जाएगा, या राहुल गांधी अजय राय को कोई इनाम बख्शेंगे कि जाओ बेटा तुमने अच्छा काम किया, तुम हमसे भी आगे निकले? क्योंकि वो गद्दार पर ठिठक गए थे राहुल गांधी, ये उससे आगे कूद गए अजय राय। लेकिन सवाल जरूर ये पूछा जा रहा है कि अगर ये मोहब्बत की दुकान थी तो आप तो गालियां क्यों बेचने लगे? अब कम से कम कांग्रेस को कभी वाणी संयम जैसी बात कहने का नैतिक अधिकार नहीं रहेगा। और मजे की बात यह है कि अजय राय की गाली पर कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने कोई टिप्पणी नहीं की। राहुल गांधी के स्तर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी के स्तर से यह भी नहीं कहा गया कि हम अजय राय की बात का से सहमत नहीं है और राजनीति में गाली गलौज का कोई स्थान नहीं, इतना तक नहीं कहा गया औपचारिक रूप से। इसका मतलब अजय राय ने जो कहा उसको कांग्रेस की टॉप लीडरशिप का समर्थन हासिल है। धन्यवाद।
कुछ तो सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला।